ध्यान, मेडिटेशन, योग निद्रा से जुड़े सवालों के जवाब। साथियों, कई बार हमें लगता है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिस रास्ते पे हमें आनंद चाहिए, अनुभूतियाँ चाहिए, पर वो आनंद और अनुभूतियाँ हमें उस मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं जो हम देखते हैं दूसरों को मिल पा रही है। कई बार कोई ऐसे कार्य होते हैं जो हमें पैकेज में करने पड़ते हैं। जैसे सपोज़ आप मेरे यहाँ खाना खाने आ गए, अब मैंने आपको केवल चावल परोस दिए, केवल रोटी दे दी, केवल सब्जी दे दी, तो आप खा के चले जाएंगे, पर क्या आपको वो मज़ा, आनंद की अनुभूति होगी जो एक कंप्लीट मील पे होती है, कंप्लीट भोजन पे होती है? मैंने आपको सब्जी दी, 2 तरह की सब्जियां दी, राइस दिए, रोटी दी, पापड़, सलाद, अचार दी, तो आपको क्या होगा? मज़ा आएगा, एक कंप्लीट मील आपको मिल गया, पेट भर जाएगा, आनंद भी महसूस होगा। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन, ध्यान, योग निद्रा करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का और पालन करना चाहिए। उससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। हमारे आसपास कई तरह के जीव होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं जो परेशान होते हैं, जिनके पास खाने तक को नहीं होता है। हम यहाँ पे किसी बड़ी संस्था को लाखों रुपए या हमको देने के लिए नहीं बोलेंगे या हज़ारों रुपए। आप अपनी क्षमता अनुसार दान करिए। अगर आपके पास कुछ भी दान करने को नहीं हो तो कम से कम हम जो 3 टाइम का खाना खाते हैं, उस 3 टाइम के खाने में से 1 टाइम का खाना तो आप किसी जीव को दे सकते हो, किसी भूखे प्यासे को दे सकते हो। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे तरह के जीव होते हैं, जानवर होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था तो आप कर सकते हो, दाने की व्यवस्था तो कर सकते हो। ये तो बहुत सारी छोटी होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके लिए आप चींटियों के लिए सूखा हुआ आटा या फिर सूखी रोटी, पुराना बचा हुआ खाना जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, वो आप डाल के पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जब आपके पुण्य ज़्यादा होंगे, तो जब आपके कर्म अच्छे होंगे, उसके बाद जब आप मेडिटेशन, ध्यान करते हैं तो उसका ऊर्जा का जो फ़र्क पड़ता है और उसका जो आनंद का फ़र्क पड़ता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तीसरी काम आपको योग मेडिटेशन करने के साथ क्या करनी है? आपको जिस भी देवी देवता, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को मानते हो, उसके द्वार पे रेगुलर जाना चालू करिए। जब हम किसी आध्यात्मिक रास्ते में चलते हैं और उसके साथ हम किसी धार्मिक सिद्ध मंदिर में रेगुलर जाते हैं तो वहाँ की ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है, और जब एक बड़ी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ती है तो वो बड़ी ऊर्जा हमारी ऊर्जा को और बड़ा कर देती है, पवित्र कर देती है। तो आप नियमित रूप से किसी भी एक धार्मिक स्थल पे जाना चालू करिए। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट, जो भी समय आपको मिलता है रेगुलर जाइए। क्योंकि जब हम एक दर पे रेगुलर जाते हैं तो वहाँ की ऊर्जा हमारे साथ काम करती है और उसकी शक्ति काम करती है। चौथी चीज़, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए। कभी भी कोई समस्या आ जाए तो समस्या पर विचार करने से अच्छा है उसके समाधान पर विचार करें। क्योंकि कई बार हम बहुत सारा समय केवल रोने बिलखने में लगा देते हैं, पर हम हमेशा अगर पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो अलग से बनाए हुए हैं। कभी भी आपको लगता है कि कहीं आप फंस गए, परेशान हो गए मेडिटेशन, योग निद्रा समस्याओं में, यूट्यूब पे कमल रायचंदानी KR टाइप करके सर्च करिए, सारे तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। कमल KAMAL स्पेस रायचंदानी RAICHANDANI स्पेस KR टाइप करके सर्च करिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने कई तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिए हैं, खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। जब भी मेडिटेशन, योग निद्रा करें तो याद रखिए, जब आप दूसरों के साथ बैठ के शेयर करते हैं, उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो वो ऊर्जा का लाभ अलग ही होता है। जब आप किसी को मेडिटेशन सिखाते हैं तो उसका लाभ अलग होता है। कैसे मेडिटेशन सिखाया जाए, बहुत आसान पद्धति है, हमारे चैनल पे देखिए, खुद भी करिए, औरों को भी करवाइए। ओम तत्सत।